हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ लिया था कि बाइनरी आयोनिक कंपाउंड और पॉली एटॉमिक आयोनिक कंपाउंड का नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया था। उसके मैंने केमिकल कंपाउंड निकालना भी बताया था और केमिकल कंपाउंड से केमिकल फॉर्मूला भी मैंने बनाना बताया था। तो अब हम इस लेक्चर में हम कोवलेंट कंपाउंड के नेमिंग के बारे में समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग को हम कैसे समझेंगे बच्चों, ध्यान से। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसा कि लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आपका कौन सा बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग फिनोमिना किसके अंदर होती है बच्चों, नॉन मेटल के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग फिनोमिना किसके अंदर होती है, नॉन मेटल के अंदर होती है। तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन से नॉन मेटल आपके काम आएंगे। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर सल्फर, सेलेनियम, यहाँ पर फॉस्फोरस। दीज आर व्हाट, नॉन मेटल। दीज आर व्हाट, नॉन मेटल। ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके होंगे नॉन मेटल। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इसी तरीके से ये आपके अरेंज है, इसी तरीके से ये आपके अरेंज है। ये सारे के सारे आपके हैं बच्चों यहाँ पर नॉन मेटल। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कि अब हम कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग को समझने के लिए मैं कुछ नेम लिखता हूँ, उसके उसके एनालिसिस, उसको मैं एनालिसिस करके इसके मैं रूल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीओ का नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, यहां पर देखो, यहां तक तो आपको नाम लिखने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं इसके नाम पूछूंगा तो आपको तकलीफ आएगी। तो इसीलिए मैं आपको रूल बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। इसका नाम होगा डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने नाम बता दिया इसके। अब देखो इसका नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, इसके मैं रूल आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसको देखते देखते समझेंगे रूल भी। तो रूल ऑफ नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो पहला रूल मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तो मैंने पहला रूल क्या लिखा, देखो फर्स्ट एटम, जो आपका फर्स्ट एटम है उसका मैंने एलिमेंट्री नेम ही लिखा। केवल फर्स्ट एटम का मैंने क्या लिखा, एलिमेंट्री नेम लिखा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर फर्स्ट एटम वी हैव टू यूज एलिमेंट नेम। ठीक है, अब देखो यहां पर फर्स्ट एटम एक है, यहां पर फर्स्ट एटम कितने, एक ही है ना, कार्बन एक ही है, तो इसलिए यहां पर कार्बन लिखा। यहां पर कार्बन एक है तो इसलिए एक लिखा। यहां पर सल्फर एक है तो इसलिए मैंने सल्फर ही लिखा। यहां पर दो है तो इसलिए मैंने डाई लिखा। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर सिंगल एटम प्रेजेंट हो, फर्स्ट एटम क्या हो बेटा, सिंगल एटम, मतलब एक मतलब सिंगल हो, तो उसमें हम केवल उसका सिंपली नेम लिखेंगे। लेकिन उसमें जैसे ही आपके फर्स्ट एटम 2 3 4 5 6 मतलब 2 3 4 5 6 अगर आपके प्रेजेंट होंगे तो हम क्या लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, इस तरीके से लिखेंगे। तो वी नेवर write we will never write mono for फर्स्ट एटम के लिए हम क्या नहीं लिखेंगे बच्चों, कभी भी मोनो नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर 2 होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, डाई
3 होगा तो क्या लिखेंगे ट्राई, 4 होगा तो क्या लिखेंगे टेट्रा, 5 होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों पेंटा, 6 होगा तो क्या लिखेंगे हेक्सा, 7 होगा तो क्या लिखेंगे हेप्टा, 8 होगा तो क्या लिखेंगे ओक्टा, 9 होगा तो क्या लिखेंगे नोना, ठीक है। और अगर आपका 10 होगा तो क्या लिखेंगे डेका, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट एटम के बारे में। अब सेकंड रूल हम समझते हैं। तो सेकंड रूल क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझो। जो आपका सेकंड एटम है उसमें सेकंड एटम में सफिक्स मैंने क्या यूज करूंगा आइड। तो फॉर सेकंड एटम यहीं पर मैं लिखता हूं, ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर सेकंड एटम या फिर मैं लिख देता हूं लास्ट एटम, we have to use suffix as id। हम कौन सा सफिक्स का यूज करेंगे आइड का। देखते हैं यहां पर मैंने किसका यूज किया बच्चों आइड। तो यहां पर मैंने सब जगह आइड का यूज किया, ठीक। तो अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम। यहां पर भी यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था अगर आपका फर्स्ट एटम, ध्यान से सुनना है ध्यान से, यहां पर अगर आपका फर्स्ट एटम होगा तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फॉर सेकंड एटम और लास्ट एटम, फॉर सेकंड एटम और लास्ट एटम, मतलब सेकंड एटम और लास्ट एटम के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू यूज, ठीक है। क्या वी हैव टू यूज मतलब हमको क्या यूज करना पड़ेगा, 1 के लिए मोनो भी करेंगे, मतलब सेकंड एटम और लास्ट एटम के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, मोनो भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 2 के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से हम इसको लिखते जाएंगे। अब बात को ध्यान से समझेंगे बेटा कि ये जो आपके हैं ये आपके क्या बताते हैं, यहां पर ये और यहां पर ये आपके क्या बताते हैं दोनों, ये जो नंबरिंग है ये आपको क्या बताएंगे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल में आपके कितने एटम आपके प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, आपको कंपाउंड, यहाँ पर मॉलिक्यूल की जगह कंपाउंड लिख लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपके कितने एटम आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो आपको ये सारे नंबर बताएंगे। मतलब ऑक्सीजन, आपके 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे डाई ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे डाई नाइट्रोजन। तो अब हम देखते हैं कि यहां तक मैंने आपको रूल बताया, तो अब हम कुछ कोवलेंट कंपाउंड का नेमिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर नेमिंग करके हम। अब ध्यान रहे कि कोवलेंट कंपाउंड आपका नॉन मेटल फॉर्म करेगा। कौन फॉर्म करेगा बच्चों, नॉन मेटल फॉर्म करेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों ध्यान से। तो पहला एग्जाम्पल वाइज हम लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर F2। अब देखो F2 को हम क्या लिखेंगे, ये आपका खुद ही फर्स्ट एटम है, ठीक है, खुद ही फर्स्ट एटम है, खुद ही आपका लास्ट एटम है। तो F2 के केस में हम सीधा क्या लिख देंगे डाईफ्लोरीन। देखो F2 हटाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में लिखो सबसे पहले ताकि आपको समझ में आए। ऑक्सीजन के केस में हम क्या लिखेंगे, इसको डाई ऑक्सीजन, इसको क्या लिखेंगे डाई ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैंने सेकंड एग्जांपल लिया N2 के लिए तो यहाँ पर 2 है तो इसको क्या लिखें डाई नाइट्रोजन, क्योंकि ये खुद ही कौन सा एटम है, फर्स्ट एटम है। तो इसमें हमको आइड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान देना, ये वाले एग्जांपल को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां पर लिखता हूं P2O3 का नाम आप कैसे लिखोगे बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट एटम कौन है पहचानो, ये मेरा फर्स्ट एटम है। अब फर्स्ट एटम पे 1 के लिए तो हम मोनो नहीं लिखते, लेकिन 2 होगा तो डाई तो लिखेंगे।
तो इसके लिए क्या लिखेंगे नाम, डाई फोस्फोरस। और यहां पर क्या आ गया, कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, तो ट्राई ऑक्साइड, डाई फोस्फोरस ट्राई ऑक्साइड। ये आपका नेमिंग आई होप कि आ गया होगा। थर्ड को यहाँ पर, थर्ड के बाद फोर्थ एग्जांपल मैं लेता हूँ। फोर्थ एग्जांपल की मैंने लिया यहाँ पर BF3। अब यहाँ पर बताओ, दोनों नॉन मेटल है, ध्यान से देखो, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका नाम क्या लिखेंगे, बोरोन ट्राई फ्लोराइड। ठीक है, सिंपल नेम है, सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, 4 के बाद 5। फिफ्थ एग्जांपल में यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं SO2। SO2 का बोलो बच्चों क्या होगा, SO2 का बोलो बच्चों, यहां पर क्या होगा नेमिंग, SO2 का नेमिंग आपका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैं एक एक करके बहुत सारे नेमिंग को हम करेंगे धीरे धीरे। 6 के लिए बोलो NO2। NO2 का नेमिंग क्या होगा बच्चों, बताओ आपका NO2 का नेमिंग आपका क्या होगा, पहला आइटम पहचानो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और मैं आपको यहां पर लेता हूं, 7th CS2 में पहला आइटम कौन है बच्चों, पहला आइटम कौन है, ये है आपका, तो इसका क्या होगा, कार्बन, ये क्या होगा, 2 है तो डाई सल्फाइड। ठीक है, ये सारे मीनिंग आपको काम में आएंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं 8 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, 8th में मैं आपको दे देता हूं यहां पर N2O5। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, जल्दी बताओ। यहां पर पहला आइटम ये है, और पहले आइटम में 1 नहीं है, इस बार 2 है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं मोनो कार्बन डाई सल्फाइड, तो ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट आइटम के लिए हम कभी क्या यूज नहीं करेंगे, मोनो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। 9th एग्जाम्पल में लेता हूं यहां पर, 9th एग्जाम्पल की यहां पर मैंने लिया किसका, यहां पर 9th एग्जाम्पल में लेता हूं, 9th मैंने लिया एग्जाम्पल N2O। ध्यान से समझना, N2O को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। N2O को कौन सा गैस बोलते हैं बच्चों, लाफिंग गैस। अब ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने कहीं देखा भी होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर इसका क्या होगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कॉमन नेम भी बोल सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और भी एग्जांपल समझते हैं कि N2O आपने देखा होगा, N2O का यूज आपने मूवीज होती है ना, क्या कॉमेडीज मूवी, उसमें मैक्सिमम किया जाता है इसका यूज। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। यहाँ पर N2O बेटा आपके लाफिंग गैस के लिए काफी काम आएगा। ठीक है, लाफिंग गैस होता है, लेकिन इसका अगर मैंने एक्सिस अमाउंट कर दिया, तो इसमें इसका अगर एक्सिस अमाउंट हो गया तो आपकी डेथ तक हो सकती है बच्चों। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में हर केमिकल आपके काफी है ना, मतलब बुरे होते हैं। हर केमिकल का मतलब किसी चीज का एक्सिस बेटा बहुत ही खराब होता है, तो उसी तरीके से एक्सिस अमाउंट में हर चीज इसमें खराब है कि केमिस्ट्री में ध्यान रखना। मतलब ज्यादा पढ़ना भी आप लोगों के लिए सेहत के लिए खराब है, ध्यान रखना इस चीज का। 10th अगर मैंने बोला यहाँ पर NO के लिए मैंने बोला, तो NO क्या होगा बच्चों, NO का नाम बताओ। NO का नाम होगा बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड। सिंपल, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं
नेक्स्ट अब हम समझते हैं एक और, यहाँ पर एग्जांपल मैं लेता रहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होता रहे। 11th काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं लूंगा आप एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिया ठीक ये। अब बताओ बच्चों फर्स्ट एटम कौन सा है, नाम याद करो जो मैंने लिखवाया था, आई होप कि आपको आगे होगा। इसका होता है जेनॉन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं 12 XeF6, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फर्स्ट एटम ये होगा तो क्या नाम होगा, जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है बच्चों, सिंपल है, काफी ज्यादा टफ नहीं है ये, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इजी वे में लेके चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर XeF4, अब XeF4 क्या होगा जल्दी बताओ, ये फर्स्ट एटम है तो यहाँ पर जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है, जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। 13, अब हम 14 की बात करते हैं तो 14 में कैसे करेंगे नेम, यहाँ पर मैंने लिया BCl3, BCl3 का नाम क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ। ये फर्स्ट एटम बोरोन, तो क्या लिखेंगे, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर मोनो तो हम लिखेंगे नहीं ना इसके लिए, क्योंकि मैंने बता दिया था फर्स्ट एटम के लिए हम कभी भी मोनो नहीं लिखते, ठीक है। 15 अब हम देखते हैं 15 एग्जाम्पल, तो 15 एग्जाम्पल में मैं लेता हूं बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर मैं लेता हूं 15 PCl3। अब PCl3 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, फोस्फोरस, फोस्फोरस, ठीक है, ट्राई क्लोराइड, ठीक है। अब अगर मैंने लिया यहाँ पर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, NCl5 आपका एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता ये आप आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में सीखने वाले हो। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों जल्दी बोलो, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर 17 में यहाँ पर PCl5, ठीक है, PCl5, तो PCl5 के लिए क्या होगा बच्चों यहाँ पर, फोस्फोरस, फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा, काफी इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 18 में मैं एक और नेम यहाँ पर लिखता हूं, P4O10, ठीक है। P4O10 ना लिखो बच्चों, यहाँ पर लिखो P2O5, ठीक है। P2O5 की नेमिंग आप कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पर डाई, क्योंकि इसके आगे 2 है तो डाई फोस्फोरस, डाइफोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये हो गया नाम, ठीक है। और भी हम नेमिंग कर सकते हैं 18, 19, बहुत ही अच्छे नेमिंग में आपको बताता हूँ। आप देखो कई बार क्या होगा कि अब यहाँ आप समझ रहे होंगे कि दो ही एटम ले रहे सर, दो ही एटम आ रहे हैं, दो ही एटम आएंगे, नहीं यहाँ पर 3 भी आ सकते हैं। तो 3 के लिए कैसे करेंगे नाम, देखो XeOF2, इसके लिए नेमिंग कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो जेनोन, जेनोन मोनो है ना, पीछे वाले सभी के लिए हम डाई ट्राई क्या यूज करेंगे, मोनो का भी करेंगे, लेकिन आगे वाले के लिए कभी नहीं करेंगे। मोनो ऑक्साइड डाई फ्लोराइड, ठीक है, डाई फ्लोराइड, इस तरीके से हम करेंगे यूज, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं, एक और नाम इसका हो सकता है जेनोन ऑक्सो डाई फ्लोराइड, ये भी इसका नाम हो सकता है बच्चों। तो घबराने के लिए कोई बात नहीं है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो का किया यूज, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो का, बोरोन के लिए बोरा का यूज, सल्फर के लिए सल्फा का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ना तो ये कोई आपका रॉकेट साइंस है, ठीक है। 19 के बाद में यहाँ पर 20 एग्जाम्पल को, 20 एग्जाम्पल की ओर मूव करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 20 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया SO2Cl2, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सिंपल हम क्या बोलेंगे, सल्फर। अब देखो लास्ट में 2 एटम है, सल्फर डाईऑक्सो, डाईऑक्सो भी लिख सकते हो, डाईऑक्सो डाई क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है।
डाई हम पीछे वाले के लिए लगा रहे हैं और आगे वाले के लिए मोनो का यूज नहीं करेंगे। आगे वाले के लिए हम किसका यूज नहीं करेंगे, मोनो का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 21 की बात करूँ H2Cl2 तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, वो बोलो बच्चों, डाई सल्फर डाइक्लोराइड। क्या लिखेंगे, डाई सल्फर डाइक्लोराइड, इसका नाम आपका ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और भी हम नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पर 22 में, और बता देता हूं आपको। जैसे मैंने लिया यहाँ पर मैं एक और कंपाउंड को आपको लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने लिया XgO2F2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। इसका नाम हो जाएगा बच्चों जेनॉन डाईऑक्सो डाईफ्लोराइड। ठीक है, इसके दोनों नाम लिख सकते हैं, डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं बेटा, कहीं पर भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने कोवेलेंट कंपाउंड के नेमिंग के बारे में बच्चों अच्छे से समझ लिया है, कोई ज्यादा डिटफ नहीं है। आप लोग इसको अगर एक दो बार देखोगे, एक दो बार करोगे तो आपको, एक दो बार अगर आपको इसको रीड करोगे तो आपको ये अपने आप आने लग जाएगा। तो यहां तक तो आपका कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग खत्म हो चुकी है। तो अब हम आगे मूव करते हैं एसिड के नेमिंग, और मैंने एसिड वहां पर डिवाइड नहीं किया था, ध्यान रखना। ये मैं खुद के जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि एसिड को किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो एसिड को नेमिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। नेमिंग ऑफ एसिड, तो फर्स्ट वन आपका एसिड क्या होता है। एसिड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, विच कैन डोनेट H+ आयन इन एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम का मतलब हो गया वाटर, एक्वस मीडियम का मतलब क्या हो गया बच्चों, वाटर। अब देखो, जैसे एग्जांपल की बात करूंगा मैं, ठीक है, दिस इज व्हाट आर्हेनियस थ्योरी, सॉरी ये आपका आर्हेनियस नहीं है, ये एक्चुअली आपका ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी है, BL थ्योरी। आप एसिड के केस में 3 टाइप की थ्योरी पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आर्हेनियस थ्योरी, एक पढ़ोगे ब्रोंस्टेड-लॉरी, एक आप पढ़ोगे लुईस थ्योरी। तो यहाँ पर ये आपके ब्रोंस्टेड-लॉरी का क्या है बच्चों, डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आर्हेनियस ने क्या बोला, जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस होगा। आर्हेनियस ने क्या बोला उसको समझ लो, आप लिख भी सकते हो अभी। आर्हेनियस जो आपका H+ देगा वो आपका क्या होगा, एसिड होगा, और जो आपका OH- देगा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। लेकिन उसने एक्वस मीडियम नहीं बोला, ठीक है, उसने एक्वस मीडियम नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर जो आपके ब्रोंस्टेड-लॉरी ने उसको बता दिया कि अगर जो एक्वस मीडियम में होगा, जो आपका वाटर में H+ देगा वो आपका एसिड होगा, और जो आपका H+ एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम अब आगे समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। तो HCl अगर बेटा आपका H2O के साथ रिएक्शन करे तो HCl आपके कितने पार्ट में टूट सकता है, H+ और Cl- में, ठीक है। अभी अपना H+ अगर इसको देगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, H3O+, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl-। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एसिड के केस में नेमिंग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मैंने ले लिया यहाँ पर हाइड्रा एसिड, और एक मैंने लिया है ऑक्सी एसिड, ठीक है। ऑक्सी एसिड के केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, एसिड विच इज formed by oxyanions like क्या, ClO4-, ClO3-, CO3-2-, these are what, oxyanions। अब हम इसके लिए क्या बोलेंगे, acid which is formed by anions like F-, Cl-, Br-, I-, ठीक है, ठीक है। इस तरीके के अगर एनायन से आपका जो अगर आपका एसिड बनेगा जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन होगा और ऑक्सी एसिड नहीं होगा, वो आपका हाइड्रा एसिड होगा। बात को ध्यान से समझना। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की ओर मूव करूंगा
तो अगर मैं इसके एग्जांपल की ओर मूव करूंगा तो क्या करूंगा, देखो बच्चों, अगर मैं इसका एग्जांपल लूंगा तो ये अगर HF, HCl, HBr, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिड। बट अगर इसके एग्जांपल की ओर मैं बात करूंगा तो HClO4, HClO3, HClO2 या फिर H2CO3 या फिर H2SO4 एक्सेट्रा, काफी एग्जांपल में इसके लिए बात कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा डिवीजन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके नेमिंग के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पर हाइड्रा एसिड के बारे में। तो हाइड्रा एसिड में ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनते भी रहो। हाइड्रा एसिड में हम क्या करेंगे, हाइड्रा एसिड में हम क्या करेंगे, ठीक है। हाइड्रा एसिड में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज नेम्ड, हाइड्रोजन इज नेम्ड एज हाइड्रो। हाइड्रोजन को हम किससे नेम करेंगे, हाइड्रो से। एंड we have to use suffix as acid on second atom। मतलब सेकेंड एटम पे मैं किसका यूज करूंगा, एक एसिड का यूज करूंगा, ठीक है। तो हम समझते हैं सबसे पहले यहां पर अगर मुझे HCl का नाम लिखना है तो क्या लिखूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम लिखूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं HF का नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगर मैं HBr का नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या नाम लिखूंगा इसका नाम मैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में एक और चीज आ रहा होगा बच्चों यहाँ पर कि इसका नाम सर आपने ऐसे लिखा, इसका नाम में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका नाम हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं बच्चों। HCl का नाम मैंने लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। आपके मन में आ रहा होगा सर ये केटायन है, ये आपका आयोनिक मेथड से मैंने इस तरीके से नाम लिख दिया। हाँ बच्चों, ये वाला नाम भी आपका सही होगा। अगर आपने ऐसे भी लिखा तो ये भी आपका सही होगा, लेकिन इसका कुछ सर्टेन कंडीशन है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो इसका कुछ सर्टेन कंडीशन है, इसका कुछ सर्टेन कंडीशन है। अब देखो मैंने क्या बोला, एसिड होगा, मतलब एसिड होगा तो ये आपका एक्वस मीडियम होगा। मैंने अभी भी डेफिनेशन बताया था, अगर एक्वस मीडियम हुआ तो ये वाला नाम आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर गैस मीडियम और लिक्विड मीडियम होगा, अगर गैस में होगा और अगर लिक्विड में होगा तो आपका ये वाला नाम आपका करेक्ट है। ध्यान रखना इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड लिख के देगा और तो कहीं आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिख के देगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड लिख के देगा तो इसका मतलब आप खुद समझ जाना कि वो आपका गैस है। अगर आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिख के दिया तो इसका मतलब वो आपको किसके अंदर डिसॉल्व है, वाटर के अंदर डिसॉल्व है और वो एसिड है। यहाँ पर यह भी एसिड है, यहाँ पर यह भी एसिड है या नहीं है हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका मतलब ये आपका एक्वस मीडियम में, ध्यान रखना बच्चों इस चीज का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एसिड ऑफ ऑक्सी एनायंस। तो एसिड ऑफ ऑक्सी एनायंस, ऑक्सी एनायंस के एसिड का नेमिंग हम बड़े ही आराम से करेंगे। देखो जैसे मैंने ऑक्सी एनायन में एनायन के नेमिंग के पीछे कुछ सफिक्स लगाए थे, ठीक है। अब देखो एनायन के नेमिंग के पीछे सफिक्स लगे हैं, ठीक है। तो सफिक्स मैंने क्या लगाए थे, 8 लगाया था या तो मैंने 8 लगाया था, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एसिड में कन्वर्ट करूंगा तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, 8 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों बताओ। तो यहां पर 8 आपका इक में कन्वर्ट हो जाएगा, इक एसिड में, और 8 आपका कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा, अस एसिड में। कौन से एसिड में, अस एसिड में। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आपका एक एसिड और ये आपका अस एसिड, ठीक है। तो ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी नेम हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को वो हाइड्रोजन के लिए हम कोई नेम नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए हम किसी भी टाइप का कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं H2SO4 एग्जाम्पल समझते हैं। और देखो H2SO4 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो बताओ, समझो
H2SO4 के अंदर क्या है, SO4 2 माइनस, ये क्या है, ऑक्सी एनायन। अब ये आपका ऑक्सी एनायन होगा तो इसका नाम क्या होता है, सल्फेट। 8 होगा तो क्या लिखेंगे, एक एसिड, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहां पर इसका नाम होता है सल्फेट, ठीक है, सल्फेट होता तो 8 मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक एसिड में, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिया यहां पर H2SO3, तो यहां पर जैसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, SO3 2 माइनस, इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, सल्फाइड। अब सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अब देखो आइड को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, अस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। देखो अस एसिड में कन्वर्ट कर दिया आइड को मैंने, ठीक है। तो यहां तक आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आया। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं कुछ, एक साथ हम 7-8 एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट HClO4, सेकंड HClO3, थर्ड HBrO2, ठीक है, फोर्थ HBrO, फिफ्थ मैंने लिखा HiO4, सिक्स्थ मैंने यहां पर लिखा, 6 एग्जाम्पल मैं लेता हूं बच्चों, H2HMnO4, ठीक है। अब मैं लेता हूं यहां पर HMnO4, 7th एग्जाम्पल लेता हूं मैं H2CrO4, ठीक है। और मैं कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर इतने एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट होंगे, या फिर एक दो एग्जांपल और हम ला लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। H3PO4, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर 9th H3PO3। अब आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का नेमिंग हो, ऑक्सी एनायन का आपका एसिड हो, तो सबसे पहला काम क्या आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑक्सी एनायन है। यहां पर ClO4 माइनस है, ClO4 माइनस का मतलब ये क्या है, पर क्लोरेट है, ये आपका क्या है बच्चों, पर क्लोरेट है, मैंने लिखवाया था। अब 8 को मैं किस में चेंज करूंगा, इक में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल पर क्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन के लिए हम कोई नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रहना। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ClO3 माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेट, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। समझ में आया बच्चों। अब इसके लिए बोलो बच्चों, इसके लिए होगा BrO2, और BrO2 को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइट, क्या बोलते हैं, ब्रोमाइट। और आइट के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों, अस का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमस एसिड। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कब आपको किसका चेंज करना है। यहां पर ये क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, BrO माइनस बच्चों, तो यहां पर इसका नाम क्या होगा, हाइपोब्रोमाइट होगा। अब आइट होगा तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, इसको मैं लिखूंगा हाइपोब्रोमस एसिड, ये मैंने नाम लिख दिया। नेक्स्ट इसके लिए बोलो, ये क्या हो जाएगा, IO4 माइनस, इसको क्या बोलेंगे, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। इसको पीरियोडिक एसिड मत पढ़ लेना, इसको क्या पढ़ोगे, पर आयोडिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर सॉरी इसका नाम लिख दिया मैंने, इसका क्या होगा, आयोडेट, इसका क्या होगा, आयोडेट, ठीक है। आयोडेट होता है ये, पर आयोडेट, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पर आयोडेट। अब ये आपका पर आयोडेट है, तो इसका क्या हो जाएगा, पर आयोडिक एसिड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, ये बोलो, MnO4 माइनस को हम क्या लिखते हैं, पर मैंगनेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, पर 8 है तो एक एसिड, पर मैंगनीक एसिड। आप किसी भी एसिड का नाम लिख सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ पर CrO4 है, CrO4 2 माइनस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट, क्या बोलते हैं, क्रोमेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 8 है तो इक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्रोमिक एसिड। इसी तरीके से हम क्रोमस एसिड भी लिख सकते हैं,
यहाँ पर पहचानो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PO4 3-, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर क्या है बच्चों, PO3 3-, तो इसका नाम क्या होता है, फोस्फाइट बताया था मैंने। अब इसका नाम आपका फोस्फाइट है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, फोरस एसिड। आई होप कि आपको अब एसिड का नोमेनक्लेचर भी अच्छे से आ गया होगा। तो इन्हीं एग्जाम्पलों का अगर आप बार बार रीड करोगे तो आपको काफी कुछ नेमिंग में कमांड आ जाएगा। तो यहां तक आपका जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी मैंने आपको नेमिंग बता दिया है, किस तरीके से नेम लिखेंगे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब केमिकल रिएक्शन की ओर मूव करेंगे, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। ठीक है, यहां तक तो आपका एक बार बेसिक मैंने पूरा बता दिया है। अब हम चलेंगे केमिकल रिएक्शन की ओर नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।